पहला पैराग्राफ है, एक बार देख लो। लिखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। जो निम्नलिखित प्रश्न पत्र है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दो। इस गद्यांश को आपको कैसे पढ़ना है? ध्यानपूर्वक पढ़ना है। आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। लिखा है, वी बिकम कॉन्शियस ऑफ आवर वीकनेस। हम अपने कमजोरियों के प्रति जागरूक हो जाते हैं। द मोमेंट, उस क्षण हम अपने कमजोरियों के प्रति उस क्षण जागरूक हो जाते हैं। वी आर प्लेस्ड इन द सम रेस्पॉन्सिबल पोजीशन, जब हमें एक जिम्मेदारी के पद पर रख दिया जाता है। रेस्पॉन्सिबल पोजीशन माने जिम्मेदारी के पद पर यदि हमें रख दिया जाता है तो हम जो है जागरूक हो जाते हैं। हमने कमजोरियों के प्रति उस क्षण जागरूक हो जाते हैं। वी देन ट्राई टू प्रूव इक्वल टू टास्क, तब हम कार्य के बराबर सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। तब हम कार्य के बराबर सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। इफ़ वी आर एवर टेम्पटेड टू गो स्ट्रे, यदि हम मार्ग से भटक जाते हैं, यदि हम मार्ग से गो स्ट्रे बहक जाते हैं, भटक जाते हैं, तब इट इज़ दिस थॉट, तब यह विचार, विच प्रिवेंट अस, जो हमें रोकता है, फ्रॉम डूइंग सो, इस तरह का काम करने से हमें रोकता है। डज द एडिटर एवर कम केयर टू वेट ऑफ हिज वर्ड्स, क्या संपादक सदैव अपने शब्दों पर ध्यान देता है। व्हेन ही लॉन्चेज हिज, जब वह अपना लॉन्चेज हिज फायरी डेनोसिएशन, जब वह उग्र व्यवहार करता है। डे इन डे, दिन प्रतिदिन, जब उग्र व्यवहार करता है। आउट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, सरकार के खिलाफ दिन प्रतिदिन उग्र हो जाता है। बट लेट हिम हैव सीट इन कैबिनेट, लेकिन जब उसे कैबिनेट में यानी मंत्रालय में एक सीट मिल जाती है तो नो वन इज सो थाटफुल, तो कोई भी इतना अधिक विचारशील नहीं रहता। सो वाइज, इतना बुद्धिमान। सो फॉरसाइट, इतना दूरदृष्टि वाला नहीं होता है। आर टेक द केस ऑफ ए यंग मैन, अथवा एक युवा व्यक्ति के मामले को ले लो। हाउ रेकल्स एंड इरेस्पॉन्सिबल, कितना वह गैर जिम्मेदार होता है। ही इज, कितना वो गैर जिम्मेदार होता है। बट लेट हिम मैरी, लेकिन उसे विवाह करने दो। एंड हैव चिल्ड्रेन, और उसे बच्चा पैदा करने दो या बच्चा होने दो। द सेम विल्ड यूथ, और वही जंगली युवा इज नाउ ट्रांसफॉर्म, परिवर्तित हो जाता है। इनटू ए सॉबर, शांत, एंड ग्रेव हाउस होल्डर, और शांत गृहस्थ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ लिखा है, व्हाट डज द राइटर वांट टू कन्वे थ्रू द पैसेज। इस गद्यांश में लेखक क्या समझाना चाहता है, क्या बताना चाहता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, वी बिकम कॉन्शियस ऑफ आवर वीकनेस द मोमेंट। यानी यहाँ से ले करके वी बिकम कॉन्शियस ऑफ आवर वीकनेस द मोमेंट वी आर प्लेस्ड इन द सम रेस्पॉन्सिबल पोजीशन। यहाँ तक आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। और दूसरा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन टू प्रूव इक्वल टू टास्क, यानी इक्वल यानी कार्य के बराबर सिद्ध करने का प्रयास कैसे करता है। यानी व्हेन वी ट्राई, यहाँ से शुरू करें, इक्वल टू टास्क इफ़ वी आर एवर टेम्पटेड टू गो स्ट्रे, और गो स्ट्रे, और इट इज़ थॉट विच प्रिवेंट अस फ्रॉम डूइंग सो। यहाँ तक उत्तर हो जाएगा।
और इसके बाद दूसरे के बाद तीसरा, व्हाट चेंजेज ए रेकल्स यूथ इनटू साबर एंड ग्रेव हाउस होल्डर। इसका उत्तर हो जाएगा कि यहाँ लिखा है हाउ रेकल्स से लेकर के बट लेट हिम मैरी एंड चिल्ड्रन द सेम विल्ड विथ यू ट्रांसफर्म इनटू द हाउस होल्डर तक, यहाँ तक उत्तर हो जाएगा, है ना। और व्हाट चेंज यू फाइंड इन एडिटर व्हेन वंस ही गेट्स इन सीट इन द कैबिनेट। इसका उत्तर लिखेंगे द एडिटर बिकेम, है ना, क्या हो जाता है, डिनाउंसिएशन डे इन डे आउट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। यानी ये क्या हो जाता है, वो एक तरह से असभ्य हो जाता है और कैसे युवा के रूप में बदल जाता है, जिम्मेदार युवा के रूप में बदल जाता है और इस तरह से चेंज हो जाएगा। और जब व्हेन ही फाउंड ए सीट ऑफ कैबिनेट तो ही वाज सो थाटफुल सो वाइज सो फार साइट एज ही, कि वह बहुत अधिक क्या हो जाता है, विचारशील हो जाता है, बुद्धिमान हो जाता है, दूरदृष्टि वाला हो जाता है। ठीक है। और विच वर्ड इन द पैसेज अपोजिट ऑफ रेस्पॉन्सिबल, रेस्पॉन्सिबल का इसमें देख रहे हो ना, इरेस्पॉन्सिबल इसी पैसेज में दिया है। और व्हाट डज द वर्ड टू गो एस्ट्रे, गो एस्ट्रे माने बहक जाना, तो मिस बिहेव हो जाएगा। और पैसेज मीन्स अवेयर ऑफ, अवेयर ऑफ माने जागरूक यानी थाटफुल हो जाएगा। समझ में आया। तो इस तरह से आप जो